तो भाई अब तक तो तुम सब लोगों को पता चली गया होगा कि UK07 राइडर, जिसे हम अनुराग नाम से जानते हैं या अनुराग नाम से हम जिसे जानते हैं UK07 राइडर, यार मतलब बात तो एक ही बनती है। तो उसने सेकंड टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बेसिकली मैं तुम लोगों को बता दूं इसका सिनेरियो क्या है, मतलब पूरी जो नए हैं जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो UK07 राइडर एक मोटो व्लॉगर ही था, मतलब वो बाइक वगैरह चला चला के वीडियो बनाता था। सो इसकी एक फैन थी आज से 3 या 4 साल पहले, जिसके साथ इसकी बातचीत स्टार्ट हुई थी। देन अभी इन लोगों का जो प्रेम मिलन था वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। देन इन लोगों ने शादी करने का सोचा। फिर उसके बाद भाई देखो, जो UK07 राइडर था उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का बहुत ट्राई करा, बट क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी तो उसके पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया था स्टार्टिंग में। बट दोनों ने मिलके किसी न किसी तरह उन लोगों को कन्विंस कर लिया शादी के लिए। स्टिल वो लोग शादी में नहीं गए। उनके पेरेंट्स, मतलब जो UK07 राइडर अनुराग के पेरेंट्स, उसकी शादी में नहीं गए थे, अकॉर्डिंग टू अनुराग की वो वाली वीडियो जो उसने पोस्ट करी थी, बट इस टाइम उसने डिलीट कर दी। सो इनका सिनेरियो कुछ ऐसा ही बना था बीच में कि भाई अनुराग कह रहा है कि क्योंकि जो ये इस लड़की से ये शादी कर रहा था इसके पेरेंट्स अगेंस्ट थे, तो इसके माँ बाप ने और इसके भाई कलम ने, कलम ही है ना, आई हैव नो आइडिया उसका रियल नेम क्या है, बट उसे कलम कहते हैं तो हम कलम ही रखते हैं यहाँ पे भी। तो कलम, उसके माँ और बाप ने मिलकर जो UK07 राइडर अनुराग की प्रॉपर्टी या उसके पैसे कुछ अपने कब्जे में ले लिए या हड़प लिए, ऐसा कुछ उसका कहना है। तो बेसिकली इसने फिर इस चीज को सीरियस ले लिया, डिप्रेशन में चला गया। फिर ये पता नहीं अजीब अजीब सी वीडियो पोस्ट करने लगा। एंड देन फिर कल रात को, पता नहीं तुम लोगों के पास वीडियो कब आएगी, बट कल रात 7 तारीख को, देखो कल 7 तारीख थी, आज 8 तारीख है। सो कल 7 तारीख रात को ये बाहर गया, फॉर्च्यूनर ले गया अपनी, एंड 150 की स्पीड ने, 150 की स्पीड ने कह रहा हूँ, 150 की स्पीड में इसने फॉर्च्यूनर को ठोक दिया। तो ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, इसकी बोन क्रैक हो गई है थोड़ी सी, टेल बोन से साइड में हिप्स के पास। सो ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, ये बच गया बिकॉज ऑफ फॉर्च्यूनर थी वो। लेकिन देख अनुराग, तेरी 70-80 लाख की फैन फॉलोइंग है, इतने बच्चों को देख, बच्चे ही हैं वो, यूट्यूब जो देख रहा है वो बच्चे ही है भाई। तेरी फैन फॉलोइंग अडल्ट नहीं है, भूल जा। मोटो व्लॉगिंग अडल्ट नहीं देखते भाई, मोटो व्लॉगिंग क्या, एडल्ट यूट्यूब चैनल नहीं चलाते भाई। किसके पास टाइम है? 25 साल के बाद कौन एडल्ट मुझे आज तक तो दिखा दे कि यूट्यूब चला रहा है, और वो चला रहा है तो फिर वो अपने घर पे यूजलेस है भाई। जो 25 साल से ऊपर है वो यूट्यूब नहीं चला रहा, मतलब हम सब की ऑडियंस बिलो 18 ही है मैक्सिमम। तो तू ये इन्फ्लुएंस कर रहा है उन्हें कि थोड़े बहुत घर पे लड़ाई हो जाए और सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए खत्म कर लो अपनी जिंदगी, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है तू? अरे किडिंग मी? मैंने कितनी बार, मैं पिछले 2 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ रीच करने का अनुराग को, बट भाई ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिप्रेस्ड हो गया है कि हम जैसे छोटे आदमियों के फोन नहीं उठाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल भाई अगर तू ये चीज अटेम्प्ट कर रहा है तो बेशक कर, शौक से कर, तेरा हक है, तेरी जिंदगी है। वैसे तो ये एक ऑनरेबल क्राइम है कि आप अपनी जिंदगी अपने आप खत्म नहीं कर सकते, बट तेरा मन है ना, तू खूब कर। समझा दिया तो खूब समझा लिया। देख, हम 4 आदमी 4 वीडियो बना के 4 दिन में तुझे भूल जाएंगे, सीरियसली भूल जाएंगे भाई। जैसे तू ये सोच रहा है कि भाई मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को तो मुझे जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। कितने सालों से चलता आ रहा है ट्विटर पे जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, मिला? नहीं मिला ना। ऐसे ही तू भी एक हैशटैग बन के रह जाएगा भाई। तुझे लगता है तेरे साथ गलत हुआ है तो केस कर, केस लड़, जेन्युइन होगा तेरा केस तो तू जीतेगा भाई। तुझे जिस चीज की कमी है तू बता, नंबर है ना, हम कॉल कर रहे, तू नहीं उठा रहा, तू कर सकता है भाई, तेरे पास नंबर है। जिस चीज की कमी है बता, पैसे की कमी थोड़ी है तेरे पास, पावर की कमी हो वो बता, कुछ चाहिए जो बता। अब ये चीज तू समझ रहा है कि भाई सुसाइड ही हर चीज है, तो भाई वो देख कोई सोल्यूशन नहीं है। तू बस अपने ऑलमोस्ट 1 करोड़ की जो तेरी ऑडियंस बिल्ड हुई है, तू उसे गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई। अगर तू ये सब पैसे के लिए तू नहीं करता, मैं समझ गया भाई, तेरी कंडीशन जो थी मैं समझ गया, तू पैसे के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। वी ऑल ओरिएंटेड ब्रो, सबको पता है ब्रो तू क्या कर रहा है, हमें सबको पता ब्रो, सबको पता है। तेरी सिचुएशन समझ गए भाई, तेरी जो भी सिचुएशन है हम समझ रहे हैं।
लेकिन तू भी तो समझ, थोड़ी बहुत समझ यार, बच्चा है क्या? नहीं, ये इतना तुझे नहीं पता भाई, ये बहुत बड़ा क्राइम है भाई। तू खुद को खत्म करना, बेशक भाई तू वीडियो पोस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियो पोस्ट मत कर, मेरे बाप ने वो कर दिया, मेरा भाई ऐसा था। अरे भाई तुम दोनों भाइयों का आपस का झगड़ा है, तेरे माँ बाप का झगड़ा है, तुम्हारी फैमिली का झगड़ा है, तुम्हारा फैमिली मैटर है, तो इस चीज में तुम उस 1 करोड़ की जनता को इन्वॉल्व नहीं कर सकता जिन्हें तेरी फैमिली का एफ भी नहीं पता। तू किसी को बता रहा है यूट्यूब पे आके 2 घंटे की वीडियो में, तू अपने प्रूफ दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग सुना रहा है। अब हम क्या जाने तेरा चाचा चाची कौन है, तेरा मामा कौन है, मामी कौन है? तू उनकी रिकॉर्डिंग सुना रहा है, ऐसे ऐसे बात हुई। अरे भैया तुम्हारे आपस का मैटर है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती बता? अंबानी के घर में भी लड़ाई है भाई, अंबानी के भी लठ बज रहे हैं, ऐसा मत समझो, वहां भी लठ बज रहे हैं, किसी के घर में नहीं है भाई। तू समझ रहा है ना कि सिर्फ तेरे ही घर में लड़ाई है, हर आदमी के घर में लड़ाई है। अगर तू धरती पे है तो लड़ाई है, मैं कह रहा हूं दूसरी कंट्री में भी लड़ाई है। कोई ऐसी फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती जिसके घर में कलेश ना हो। लेकिन तू एक ऐसा बंदा, मैंने स्टार्टिंग कह रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है जो इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा कदम उठा गया, उठाने वाला था क्या तो उठा गया। सीरियसली सेकंड टाइम इसने करा, देखो किसी को नहीं पता होगा, तुम लोगों को अभी पहली बार का ही पता है, बट जो क्लोज वंस है इसके उन्हें पता है कि इसने सेकंड टाइम ये ट्राई करा है। तो अनुराग से ये उम्मीद नहीं रखी थी किसी ने भी। सीरियसली वो इतना हाइपर एक्टिव बंदा था यार, कैसी वीडियो बनाता था वो, व्लॉग वगैरह उसके इतने तगड़े होते थे। देख स्टार्टिंग उसने ऐसे करी थी भाई, जॉब कर रहा था, अगला 10-15-20 हजार की नौकरी पे लगा था, बाइक KTM लेके आया, फिर उसने इतना सब कुछ बिल्ड करा। फिर अब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था इसके पास, अब वो इतने कम टाइम में यहाँ तक पहुंच गया। एंड देन ये चीज हो रही है उसके साथ। देखो ये इसमें गलती किसी की भी नहीं है, गलती हालात की है, गलती हाइप की है। जो सोशल मीडिया पे हाइप बनाई गई कि अनुराग भाई आपके साथ बहुत गलत, वो बंदा प्रेशराइज हो जाता है भाई। तुम लोग समझते हो कि सोशल मीडिया पे ये चीज पोस्ट कर दी एंड उसे आप फालतू की कमेंट करते हो तो वो बंदा प्रेशराइज हो जाता है। उसने कहा सुसाइड करूंगा, तुम लोग अरे करते करते अरे क्या जा रहा है, तभी तो जस्टिस मिलेगा तुझे। अब वो बंदा और इन्फ्लुएंस हो गया इस चीज से कि भाई अब तो इस चीज का सोल्यूशन है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ब्रो, इस चीज में तू फंसेगा और फंसेगा। तेरी लाइफ नहीं है, तेरे माँ बाप की लाइफ भी नहीं है भाई, वो एक वे है, वे ऑफ लाइफ है तुझे इस धरती पे लाने का। वो एक साइकिल है भाई, वो दोहराई गई है उस जब तू इस धरती पे आया वहां से वहीं से ही जाएगा तू वापस। यहाँ पे है तो वहीं यहीं पे ही रह जाएगा। हिंदू हो ना, गरुड़ पुराण का ज्ञान तो होगा, लगता नहीं है हिंदू है तू, है ना? गरुड़ पुराण पढ़ी है, यहीं रह जाएगा। तेरी टाइम घड़ी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तू नहीं जाएगा भाई, और कुत्ते जैसी जिंदगी भोगतेगा भाई मरने के बाद। और इस चीज को तू भूल जा कि लाइफ खत्म कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई तेरा आने वाला बच्चे का तो सोच, तेरा बच्चा आने वाला था दुनिया में, है ना? तुम लोग थोड़े से सेंसिबल होते, तुम लोगों को थोड़ा पता होता कैसी लाइफ चलती है। मैं बिना स्क्रिप्ट बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है भाई। मैं इस बंदे को इतना रीच करने का ट्राई करा कि भाई मेरी एटलीस्ट बात सुन, बात बता, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। इसके पास सीरियसली व्हाट्सएप पे इतने मैसेज करे, अरे भाई एटलीस्ट तू रुक तो सही, कहीं तो रुक, कुछ तो एड्रेस बता अपना। ये आज उस होटल में, परसों उस होटल में, फिर फ्लैट में, वहां पागल हो गए इसे ढूंढते ढूंढते। अरे कम से कम नू तो बता भाई, अब तुझे क्या करना है? तू कर सकता है भाई, तेरा डिवोर्स हुआ, मान ले डिवोर्स हो भी गया होगा, हो ही गया होगा, आई हैव नो आइडिया हुआ या नहीं हुआ, बट तेरा बच्चा आने वाला था भाई, उसकी तो सोच यार। तू कुछ मत सोच, जो वो एक आने वाली जान थी, जो जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, तू उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करने गया तू? जब तेरे चूतड़ा मांगा ही नहीं था तो ये चीज फिर तूने अटेम्प्ट करी क्यों? ये बच्चे वाली अब आ रहा है तो उस चीज को एक्सेप्ट कर भाई। अब तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है अनुराग, ठीक है? अब फिर वो बाद में तो जोकर बन के ही रह जाएगा, फिर वही मीम बनेगी तेरे ऊपर, सही बन रही है वो
बीवी प्रॉपर्टी ना ले जाए इसलिए माँ के नाम कर दी, सही बनेगी फिर वही तेरे ऊपर। अगर तू भाई तू मर्द है तो इस चीज से लड़ना भाई, भाग क्यों रहा है? क्या नहीं है तेरे पास भाई? एक वीडियो से कमा लेगा जितना तेरा गया है। तेरा भाई एक्सपोज कर रहा है। मैं लिटरली शॉक्ड हूं कि छोटा भाई बड़े भाई को एक्सपोज कर रहा है इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे। भाई तू कलम भाई है, तू उसका भाई है, सीरियसली सगा भाई है ना तू? लग नहीं रहा तुम्हारी हरकतें देख के कि तुम लोग सगे हो भाई। कलम कह रहा है कि भाई इसने तो अपनी गाड़ियां बेची है, अपने व्हीकल्स बेच दिए इंटरनेशनली स्कैम करने के लिए। बड़ा भाई कह रहा है मैं एक बिजनेस प्लान कर रहा था, इसके लिए मैंने अपने व्हीकल्स बेचे थे, अब वो प्लान फेल हो गया, मेरा जो बिजनेस था वो फेल हो गया, देन अब मेरे पास कुछ नहीं। अरे भाई तुम आपस में पहले अपना कर लो, क्या चल रहा है तुम्हारा? बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं, छोटा भाई बड़े भाई को एक्सपोज कर रहा है। हमने तो कभी नहीं सुना भाई। मेरे 2 भाई है छोटे, मोहित और प्रिंस। अब वो बेशक मानस मारा हो, मैं फिर भी उनके साथ हूं। मैं कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कि भाई तुम लोगों ने ये गलत करा, मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा कि तुम लोग किसी को गोली मार के आए हो, वटेवर जो भी करके आए हो। साथ हूं मैं उनके, कुछ भी करो वो। भाई किस नाम कहूं फिर मैं उनका? ये फालतू के चौथ भांगड़े नहीं करे भाई कभी हमने। मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, इसे एक्सपोज कर दूंगा, घर आ गया तो तुझे एक्सपोज कर दूंगा। अरे बेंचो मजाक चल रहा है क्या तुम लोगों का? ये मजाक चल रहा है? 2-4 साल के 10-10 साल के बच्चे देख रहे हो तुम्हें, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम, इन्फ्लुएंसर हो तुम लोग, मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, व्लॉग है ये। फिर वही बात आ जाती है ना, यो साड़ा गरीब अपनी आदत आता है, गरीब था नहीं। तेरा मतलब क्या था भाई? तू ये ऐसी चीजें पोस्ट करेगा तू इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जो भी तेरा भाई पोस्ट कर रहा है? भाई तुम लोगों का आपस का मैटर था ना, तलवार लो और सिर फोड़ दो एक दूसरे का। नहीं है तो कुछ बस की, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते भाई पोस्ट कुछ भी सोशल मीडिया पे, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, ठीक है? जो बात है वो बात है भाई, फालतू में यार। मैं तो मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ इनके ऊपर, जब माँ बाप इनके ऐसे निकले तो। देख भाई इस चीज के लिए तो अनुराग तो भूल जा कि तेरी बातों में हम आ जाएंगे कि तेरे माँ बाप तेरी प्रॉपर्टी लेके भागे। कोई दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे की प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगा। भूल जाए ये चीज। ये चीज हम कभी भी मैं तो कह रहा हूँ मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज को भाई। इतने ही दरिंदे से दरिंदा हो ना, वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगा भाई। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज को। जो भी तेरे स्टेटमेंट, जो भी तूने व्हाटएवर जो भी फकिंग स्टेटमेंट दी, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज को। तू कह रहा मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मैं एक टाइम में मान सकता हूँ कि तेरे भाई ने तेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। माँ बाप का नहीं मान सकता भाई कभी। मैं 1% नहीं मान सकता इस चीज को। मैं गलत प्रूव भी कर दूंगा इसे भाई, तू कहेगा तो। अब तेरी मम्मी स्टेटमेंट दे रही है आफ्टर तेरे एक्सीडेंट के कि मैं तो भाई कलम, छोटे भाई वो कलम है उसके बहकावे में आ गई थी और इसके अगेंस्ट हो गई, ठीक है? इस चीज को भूल जाओ भाई तुम लोग कि ये फालतू के चौथ भांगड़े करके और तुम लोगों को जस्टिस मिलेगा। जस्टिस लेने का एक तरीका होता है, एक ऑनरेबल तरीका है, जो कानून को अगर फॉलो करोगे, लॉज को फॉलो करोगे तो मे भी तुम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज 2 ही तरीके हैं इसके, कि तुम दोनों अलग हो जाओ, कि दोनों सिर फोड़ के मर जाओ। लेकिन तुम लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम लोग अपने फैमिली मैटर्स को ऑनलाइन आके पब्लिश करके और ये जो आने वाली जनरेशन है 15-20 साल के बच्चों को तुम लोग दिखा के इन्फ्लुएंस करो कि भाई अगर तुम लोगों के घर में कोई परेशानियां हैं तो आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, क्योंकि यही आखिरी सोल्यूशन है, क्योंकि ये सोल्यूशन हमने अपनाया था। तो यू शुड नॉट शेयर दिस फकिंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव नो राइट टू शेयर दिस ऑल फकिंग थिंग्स। सो प्लीज़ अगर तुम लोग ये करते हो तो आई डोंट थिंक सो तुम लोगों के ऊपर भी एक केस होना चाहिए। अगर वो केस नहीं होता मैं ठोकूंगा केस। फिर अनुराग भाई है तू, तो भाई के उसमें ही तुझे समझा रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार समझा रहा हूँ। सो ये चीज़ आप ना करो तो ही बेटर है। ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपके माँ बाप ने बेशक दी है, बट आपके माँ बाप को भी वो ज़िंदगी आपकी दूसरे भगवान ने प्राप्त कराई है। तो उस चीज़ को आप भूलें ना, एंड आप ये चीज़ अटेम्प्ट ना करें तो बेटर है। अब जोगिंदर जैसे बंदे अब उस चीज़ के फेम लेने पहुंच गए कि भाई वो बंदा तो हॉस्पिटल में है और ये तो भाई अब फेम लेने गया। अब वो फालतू में वहाँ छोटा दबा सर बैठे हैं, बदमाशी कर रहे हैं कि आजा मारेंगे नू मारेंगे। अरे भाई क्यों कह रहे भाई उसके माँ बाप आगे तो मारेंगे? अरे उसके माँ बाप है भाई, छोटा दबास कह रहा है, छोटे दबास भाई माँ बाप है उसके, कुछ भी कराओ
गोली मार दियो, मारा बाबू मारा माथे में गोली मार दे, तू भी ना करे। कैसी बात कह दी था ना, मेरे तो समझ में ना आ रहा मैं क्या कहूं। क्योंकि बात बताओ कि माँ बाप है भाई, भाई तो चलता ना, मान ली कि तू कह रहा है कि भाई माँ बाप और भाई आगे तो देख लेंगे, साइड में सुमित लाकड़ा भाई खड़ा रहा है, लाकड़ा भाई की तू मत पी कि मैं तो बखस दे की दे तो तू, वो आदमी मरन हो रहा है, तू मेरे यार हर चीज में तुमने तो रील मान ली। डे 3 ऑफ के है वो के पी कर होतम वे बेफालतू की, मैं तो बोल भी ना सकता, साली 1 मिनट में वीडियो उड़ा देगा यूट्यूब। नीट चैलेंज आ रहा है भाई, किते तो सुमित लाकड़ा बच जा भाई, मान लिया तेरे दौरे बहुत है, मारते फालतू बहुत ना पाओगा फिर भी भाई। थोड़ी समझो इस चीज ने कि हर चीज ऐसे नहीं चलती भाई, हर चीज का सोल्यूशन अपनी जिंदगी खत्म करना नहीं है। अगर तुझे जिंदगी खत्म करनी होती भाई तो इस धरती पे आया क्यों है, आया है उस चीज को भुगत, ऐसे नहीं भाग सकता तू। और ये अनुराग का मैटर तो चलो ठीक है, सोल्व हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो ये ज्यादा खींचेगा मैटर। और अब ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई एलविश यादव ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा। अरे एलविश का क्या मैटर आ गया भाई बीच में, नहीं एलविश यादव का क्या मैटर है बीच में, तुम लोग खुद बताओ। कह रहे हो एलविश आर्मी सपोर्ट, चलो ठीक है, तुम लोग मुझे एक चीज बता दो, एलविश यादव का और अनुराग का क्या रिलेशन है इस चीज में। वो एक समझाने वाली बात थी, एलविश ने भी अनुराग को समझा दिया कि भाई ये चीज गलत है, बट वो बंदा अपनी बात पे है कि भाई मैं तो अपनी लाइफ खत्म करूंगा, तो वो अड़ा हुआ है इस चीज पे, तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना भाई अब कहने का। देख है ना, तुम लोग ऑडियंस हो, तुम लोगों को बाहर बाहर से जो चीजें स्प्रेड होती है ना, जो फालतू की चीजें तुम लोगों को बताई जाती है, जो फालतू के यूट्यूबर शेयर करते हैं वो तुम लोगों को पता है। बट अगर किसी यूट्यूबर के क्लोज वंस होंगे आप, किसी के या यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े होंगे आप, किसी जानकार होंगे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर आपके जानकार होंगे, तो आपको अंदर की जानकारियां मिलेगी। बट अगर आप नहीं हो तो फालतू में अपना मुंह बंद करके बैठे रहा करो, ठीक है। जो यूट्यूब पे दिख रहा है 99.999% झूठ है वो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आ गई, जब तुम लोग क्या कर लोगे कि बीवी को प्रॉपर्टी ना देने के लिए मां को नाम कर दिया और मां लेके भाग गई। भूल जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है इस धरती पे, हर बंदा सेल्फिश है, माँ बाप हो, भाई बहन हो, किसी पे तूने ट्रस्ट भाई नहीं तो कमा किसके लिए रहा था फिर। तूने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि मेरे माँ बाप भाई मेरी प्रॉपर्टी पैसे खा गए, तू बहन चो कमा किसके लिए रहा था फिर। मैं कह रहा हूं इस टाइम पे भी अगर 100 रुपए भी कमाए ना, तो वो पहले 100 रुपए माँ के हाथ में जाते हैं, अपनी मम्मी के हाथ में देते हैं पहले 100 रुपए, फिर वो बटते हैं वहां से कहाँ क्या मिलेंगे। अगर 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो वो पहले वहां जाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे जहां जहां जाने होंगे। और तू कह रहा है कि खा गए, मतलब ये ऐसी स्टेटमेंट दे दी तूने अनुराग, हमारा तो बोलने का हक भी नहीं बन रहा बीच में भाई। मेरे क्या बोल गया तूने थोड़ा बहुत। फिर वो कह रहा है मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे माँ बाप, और वो क्या कह रहा है भाई और इसकी वाइफ। अरे भैया किसने कहा था तुझे मैसेज करने के लिए, चल वो बंदी तेरे पास मैसेज कर रही थी 1-2 साल से, तो तेरा क्या मतलब था कि तू उससे शादी करे या मैसेज करे उसे, इतना तू क्लोज हो। भाई मैं भी क्लोज हुआ हूं, बहुतों से क्लोज हुआ हूं, उसका भी मुझे दंड मैं भुगता हूं। बट फिर वो एक ऐसी चीज हुई, देख हर चीज में पता है क्या सीन है। आप मान लो किसी के साथ रिलेशन में हो, आप बहुत अच्छा रिलेशन था आपका, मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ भाई, अपने एग्जाम्पल से बता दूंगा, चल मैं अपना ही मान ले कि भाई मेरा किसी के साथ अफेयर था, बहुत टाइम से था, ठीक हम बहुत क्लोज हो गए थे, बट वो चला गया किसी रीजन से, उसका एक्स वापस आ गया, वो चला गया, ठीक है मान लिया। तो फिर जो मैं था वो पागल हो गया, ये ऐसा अनुराग बड़ा आ गया कि वो भाई मैं तो पागल हो गया, मैं क्या करूं। तो उस चीज में भाई तेरे पेरेंट्स ही काम आएंगे, ठीक है। अब वो जो भी तेरे लिए सोचेंगे, अगर तेरी एज हो गई है, अगर तेरा मैटर लड़की का था, तो वो एक लड़की ढूंढ के सोचेंगे कि इसकी शादी करा दे एंड ये चीज यहीं पे खत्म कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से ये चीज आगे बढ़े। तो जो आखिरी फैसला पेरेंट्स का होता है वो सही होता है। अगर तेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करते, तो ठीक है भाई,
नहीं करता ना, क्या मिल गया तुझे? आखिरी में तेरी प्रेमिका ही धोखेबाज निकली भाई, तो इस चीज को समझ। अगर वो तेरा रियल लव होती उस साइड से भी, तो वो क्यों जाती तुझे छोड़ के? तेरा बच्चा है भाई उसके पेट में, और वो डिमांड करेगी पैसे का कि भाई मुझे अब हिस्सा दे, कैसे पालू इसे मैं? लड़की होगी तो और फंसेगा, लड़का होगा तो वैसे ही मर जाएगा तू। इस चीज को समझ भाई, हर चीज सुसाइड नहीं है। तेरे से ज्यादा परेशानियां लेके घूमते हैं भाई कोई और, ठीक है? किसी के घर में शाम को रोटियां भी नहीं बनती, 2 रोटी मिल रही है टाइम पे, इस चीज का थोड़ा सा वो हो रहा था ना, लाइफ खत्म कर लूंगा, वो कर लूंगा। अरे बहन कौन कौन जाने तुमने, मैं वही बात बता रहा हूँ अभी भाई। 4 आदमी 4 वीडियो बना के 4 दिन में तुझे भूल जाएंगे, फिर करते रहना जस्टिस जस्टिस। ठीक है भाई, अपना कर लो अब जो तुमने करना है, मेरा कोई मतलब नहीं बनता। मैं वही बता रहा हूँ भाई, भाई 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 को एक्सपोज कर रहा है। अब तुम लोग ये क्या, तो तुम लोग दोनों फेम के लिए कर रहे हो, यही अभी यही चीज है कि भाई अब वो बंदी है, तू उसे मैसेज कर रहा है, तेरा भाई कह रहा है ये तो उसे पीटता था, वो उसके लिए राजी नहीं था, मैं इंटरकास्ट मैरिज नहीं करूंगा, अनुराग कह रहा है। फिर इसका भाई एक्सपोज कर रहा है इसे कि भाई वो तो आया ही नहीं, हम तो थाली लेके बैठे हैं घर प्रवेश के लिए, वो आया नहीं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम लोग तो फालतू के, मतलब तुम लोगों की लड़ाई हमें क्यों बता रहे हो भाई? हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी लड़ाई सुनने में। तू उन 15 साल 16 साल के बच्चों को क्यों बता रहा है ये चीज? देख अनुराग, भाई है तू, मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा, भाई है ठीक है, लेकिन गलत किया है उस चीज को एक्सेप्ट कर। तूने वो वीडियो हटा दी, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम तुझे कि जो तूने 1 करोड़ आदमियों ने तेरी जो वीडियो देख ली थी वो तूने हटा दी। बेवकूफ़ी तो करी तूने ये चीज़ पोस्ट करके, 2.5 घंटे की वीडियो तूने पोस्ट करी, अपना 1 साल का कंटेंट तूने एक बारी में अपलोड कर दिया, लेकिन स्टिल जो तूने पोस्ट करा वो अब सोशल मीडिया से डिलीट तो नहीं होगा, क्लिप्स उसकी कट गई भाई। वो चीज़ बंदों को गलत इन्फ्लुएंस कर गई ऑलरेडी, तो इस चीज़ को तू नहीं पलट सकता। बट थोड़ा बहुत सेंसेबल रख, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा बुद्धि अपनी कर, तू हो जाएगा ठीक भाई, करा देंगे तुझे ठीक, टेंशन मत ले इस चीज की। लेकिन थोड़ा सा दिमाग रख, 1 करोड़ बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तू इस चीज के लिए, तो इस चीज को थोड़ा समझ। ठीक है, माँ बाप है, आ जाएंगे भाई वो, आज कल 1 साल बाद 2 साल बाद आ जाएंगे, 100% आएंगे भाई, भाई भी आ जाएगा। हमारी लड़ाई हो भाई, हम गुत्था रहूं मैं, तीनों अगल हम तीनों गुत्था रहे, हम तो कुछ ना कहते भाई किसी से, भाई बहन अपने, हम तीनों भाई गुत्था रहे, खूब लड़ा हम तो भाई, लात गुस्से सब। अब नू थोड़ी है मैं उन्हें एक्सपोज करने लग जाऊंगा बैठ के कि भाई ये तो सड़ा 10 लाग रहेगा, तो आज इमनू थोड़ी मैं एक्सपोज करने लग जाऊंगा कि भाई का तो 10 लाग रहेगा, तो उल्टी लाग रही है, या भाई ये तो की गलत चक्कर चल रहेगा, भाई ये देखो ये फोटो, भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं। अब ऐसे एक्सपोज थोड़ी करूंगा मैं भाई। मैं कह रहा है अगर आप रियल भाई हो, आपका भाईचारा है, और तू तो सगा भाई है, तो तू भाई उसे हर चीज में सपोर्ट करेगा। तू उसे बैंड चुआ के एक्सपोज कर रहा है कि ये तो ऐसा ही तो वैसा ही, तो स्कैम करने के लिए इसने हर चीज बेची अपनी। भाई हम तेरे ऊपर गलत ठोक देंगे केस, तेरे भाई के ऊपर गलत केस ठोक देंगे कि भाई इन लोगों ने तो अपनी जो ये गाड़ी वगैरह इसलिए अनुराग ने बेच दी क्योंकि अनुराग के नाम थी, और अनुराग का जब डिवोर्स हुआ तो उसकी वाइफ को आधा हिस्सा ना मिले, इसलिए अनुराग ने अपनी जो व्हीकल्स बेच दिए। कितने के थे बड़े, 5-6 करोड़ के, तो एटलीस्ट 3 करोड़ इसकी वाइफ को मिलता, तो इसलिए उसने बेच दिए। ऐसे तो हम भी बता देंगे भाई, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने ऊपर एहसान मानो। आप आए हो, जनता की वजह से आए हो, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपके एजुकेशन लेवल आपको पता है कितनी है, तो प्लीज इस चीज को आप भूल जाएं कि हर चीज आपके मुताबिक ही चलेगी सोशल मीडिया पे। आप, मेरा इतना ही कहना है कि आप 1 करोड़ जो बंदों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हर सिचुएशन अगर आपके साथ बिगड़ती है तो आप अपनी जिंदगी खत्म कर ले, दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। इफ यू आर स्प्रेडिंग दिस, देन मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगा, देन इस बार भाई नहीं बैठेंगे हर चुप, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है। 1-2 बच्चे हैं जो हमारे साथ के हैं, छोटे छोटे 10-15 साल के, बहुत से हमारे क्लोज वंस हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो चीज़ इससे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अनुराग की वीडियो देखने के बाद बहुत सी ऐसे उनके अंदर अवगुण देखने को मिले हैं हमें जो ठीक नहीं लगे, तो डेट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। प्लीज़ भाई अनुराग, अगर तुझे करना है, तुझे समझ लिया कि भाई अब तो तुझे नहीं जीना,
तो ये चीज तू सोशल मीडिया पे पोस्ट मत कर, आराम से एक जगह जा, कमरे में जहां पंखा हो वो लटक जा भाई, ठीक है। हम भाई थे, हैं, मरने के बाद भी रहेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि हमारा एक भाई चूतिया निकल गया, बस इस चीज को हम याद रख के भूल जाएंगे, ठीक है। हम ना हमारे ऐसी चीज कभी हुई, ना हमारे पेरेंट्स ऐसे, भाई देख मैं तो सही बताऊं, ना हमारे पेरेंट्स ई मानस मारे हुए, कोई थप्पड़ भी मार देना, कोई गाली बगदे मारे तो तू मैं भी हो जाना, घर में बढ़ के गेंड फाड़ दे वो, इसे हमारे तो माँ बाप भाई, ठीक है। हमारे ना माँ बाप ही से निकले, ना हमारे भाई से, जिसा तेरा भाई है एक्सपोज कर रहा है कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो मानस मार दे भाई। माँ बाप, भाईचारा, चाचा ताऊ, इन पर बात आ जा तो घर में बढ़ के मार दे भाई, और के बेरा मारे भी हो, ठीक है। हमारा तो पहले ही फेमस है यहाँ, हमने कभी अपने घर पे वो नहीं लगाया भाई ताला, पता ना कहाँ बैंड जो न्यूज बुला रहे तो भाई छूले डमगोली मारा मुंह दगर के। अरे ये मेरी बात तो छोड़ो भाई, तुम लोग देखो ये चीज गलत है। अब इस वीडियो को शायद यहीं एंड करते हैं, मैं अपने फालतू में अपने किस्से सुनाने आ गया मैं। देखो मुझे अकेले बात करना अच्छा लगता है भाई, मैं अकेले, मेरे से तुम लोग कितना ही बुलवा लो भाई, मैं मुझे जरूरत ही नहीं है भाई किसी की भी भाई, मैं किसी की जरूरत नहीं रखता भाई, मैं अकेला कैमरे के सामने बैठ के मैं घंटों तक बोल सकता हूँ बिना रीजन। तो इस चीज को तुम लोग भूल जाओ। और अभी मेरे घर पे फैमिली फंक्शन था, कुछ बहुत यूनिक फैमिली फंक्शन था जो तुम लोगों को मैं बताना जरूरी नहीं समझता, और शायद क्या ही करोगे यार तुम लोग जान के, फालतू की चीजें छोड़ दो, 20 दिन मेरे वेस्ट हुए उसके ऊपर। बट अब हम बिल्कुल जोरों शोरों से, तुम लोग समझ सकते हो, बाल वगैरह में कटवा गया, दाढ़ी डूडी कटवा गया, आ गया हूँ, ऐसा लग रहा हूँ मैं जिस तरह ये बेटी चौथ फौज में भर्ती होगी की। और वाह यार बड़े बाल अच्छे नहीं लग रहे, सो हमने कटवा लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे इतने बड़े बड़े बाल हो गए तो यहाँ तक डॉटी इतनी इतनी मैंने बढ़ा ली थी, लेकिन ठीक है भाई कटवा ली, ठीक है यार, फिर बढ़ा लेंगे, मन करेगा तो, कौन सी घर की खेती है। तो अब तुम लोग नया टॉपिक कमेंट कर देना। और अनुराग भाई फिर मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म करना नहीं होती, अपनी मत सोच, अपने आने वाले बच्चे की सोच, और जो 1 करोड़ बंदों को तू इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी सोच। ठीक है भाई, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, 1 महीने बाद मैं आया हूँ भाई, थोड़ा कृपा करो, सब्सक्राइब करो, हम भी भाई बड़े यूट्यूबर बनेंगे एक दिन। जय बाबा की भाई।